वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड। एंड आप लोग का कोई बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हुआ है? No. नथिंग इन बायोलॉजी स्टिल। सो इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन बायोलॉजी what exactly is there that I'm going to tell you all. First thing, जो आपका ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, it is divided into two papers. Why? Because when we are speaking about biology, what we are doing is we are studying about bio. ये बायो वर्ड दिख रहा है आपको? बायो, बायो वर्ड का मतलब क्या है? लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। सो वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट? वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग को दो अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी बॉटनी। द फर्स्ट पार्ट इज बॉटनी which is about plants, and that will be included in biology 1. bio 1 बोला जाता है उसको, botany और plants which is bio 1, and जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं बॉटनी में। नेक्स्ट इज अबाउट जूओलॉजी। जूओलॉजी में वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स। जूओलॉजी में किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स। सो दैट इज इंक्लूडेड इन बायो 2। दैट इज इंक्लूडेड इन बायो 2। कैमरा का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इंटरनेट का, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑनिंग माय कैमरा बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। द इंटरनेट इज नॉट दैट स्टेबल। सो बायोलॉजी में कितने पेपर्स है टोटल? बायो 1 है और दूसरा कौन सा है? बायो 2। व्हाट एम आई गोइंग टू टेक? आई एम, माय नेम इज दलजीत कौर and I am going to take your biology paper 1. Biology paper 1, which is we are going to see about botany together. Okay, everybody? तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में काफी नाम जाने पहचाने हैं, काफी न्यू भी है। आदर्श, कैन यू हियर मी? माइक अनम्यूट करो। ध्रुव सिन्हा, Yes, ma'am. साइंस लिया? ओ गॉड, आई एम सो शॉक्ड, वेरी नाइस। Thank you. देन नेक्स्ट इज रिया सिंह, को मैं जानती हूँ, रिया सिंह। Yes. एंड लक्ष्मी एंड स्वयं मौर्य, बस। बाकी सब नेम्स मेरे लिए न्यू हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। पहले आपको मैं टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। टेक्स्ट बुक में जो जो चैप्टर्स है एंड टेक्स्ट बुक में जो जो चैप्टर्स हैं एंड कौन से बायो पेपर 1 के, कौन से पेपर 2 के बता दूं। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या? डू यू ऑल हैव अ टेक्स्ट बुक? Yes. No. ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक का भी पीडीएफ मैं प्रदीपा मैम को भेज दूंगी, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का पीडीएफ एंड जो आज के लेक्चर पॉइंट्स है वो सभी मैं प्रदीपा मैम को भेज दूंगी, वो आपको सेंड कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज द लिविंग वर्ल्ड। जो चैप्टर नंबर 1 अपना जो है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द बेसिक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इसका मतलब क्या है? इन दिस वी आर गोइंग टू सी क्या जो अपना अर्थ है ना उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी है इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डाइवर्सिटी है। व्हेन वी से द वर्ड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारा वैरायटी है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर दैट जो प्लैनेट अर्थ है
आप लोग बहुत ध्यान से देखो. Everybody listening? People who are listening, please raise your thumbs. Thumbs raise करना सबको आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, बहुत सारे लोगों ने रेस कर दिया. सो प्लैनेट अर्थ जो है ना, अपना प्लैनेट अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. कौन से टू कंपोनेंट्स है? ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. कैन somebody unmute their mic and tell me what is abiotic and what is biotic? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन बायोटिक लिविंग। मतलब लिविंग. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. एबायोटिक वर्ड का मतलब होता है नॉन लिविंग. सबके पास पेन और पेपर है अपने पास बाजू में? बुक पेन रखा है सबने? सो प्लीज वॉट एवर लेक्चर पॉइंट्स यू ऑल कैन नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन जो आपको लगे. बाकी कुछ चाहिए रहेगा तो नोट्स ऑब्वियसली आई वुड बी सेंडिंग. So planet Earth is made up of biotic and abiotic components. Next we'll say the biotic components कौन से आते हैं? The biotic components are the living beings around us. जो living beings है ना around us, उसमें कौन आता है? They include the plants. आपको रेड कलर में मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है? The planet Earth is composed of plants है, then it is containing animals, और तीसरा जो living organisms है उसको क्या बोलते हैं? That is called as the microbes. जो थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोब्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स में थ्री थिंग्स आता है. जो लिविंग बीन्स है ना वो आता है. कौन से थ्री थिंग्स? प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग, और प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. ये लिविंग बीन्स है विच आर प्रेजेंट अराउंड अस. अभी ये आपको पिक्चर दिख रहा है जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में दे हैव मेंशन्ड इज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट, फंगी एंड बैक्टीरिया. दीज आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जिसमें ना ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो आपको पता है, जो प्रोटिस्ट बैक्टीरिया है ना, दीज आर दी माइक्रोब्स. प्रोटिस्ट बैक्टीरिया, ये सब माइक्रोब्स है. माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग में आपके आजू बाजू में क्या है? दे आर एबायोटिक विच इज इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स. इसके अलावा भी बहुत कुछ है. व्हेन यू आर सीइंग अराउंड अस, व्हेन यू आर सीइंग अराउंड योरसेल्फ, तो ये सब बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे. नॉन लिविंग थिंग्स आपके घर में जैसे कि फैन है, टेबल है, एसी है, टीवी है, ये सब आजू बाजू में दिखाई देगा. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ. द क्वेश्चन इज how do we why do we call them living and how do we differ them from non living? क्या रीजन है उनको लिविंग और नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? Based on cells. बेस्ड ऑन सेल्स. नहीं रिया, और कुछ बोलो. उनके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी होती है. अरे वाह, वेरी नाइस. तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? रुको, अभी हम लोग जब भी लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंशिएट करेंगे. ये दिखाई देता है आपको जो मैं ब्लैक में लिख रही हूँ? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को ना? लिविंग और नॉन लिविंग, इन लोग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है. तो क्या रीजन है इनको लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड करेंगे? तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? ये तुम लोग क्लास में गए, ये बेंच ने बोला ये देखो ये एक और बेंच मैंने पैदा किया, रिप्रोडक्शन हुआ, ऐसा पॉसिबल है कभी?
या ब्लैक बोर्ड ने बोला मेरा साइज बढ़ गया, मेरे में ग्रोथ हो गया, मैं 18 इयर्स का हो गया, ऐसा होता है कभी? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली शो ग्रोथ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली शो रिप्रोडक्शन। कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप लोग खाना खाते हो तो वो बेंच बोलेगा थोड़ा खाना मेरे लिए फेंक के जाए इधर, मुझे भी भूख लगी है बेंच पे? नहीं। सो जो ये जो दिख रहा है आपको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या इंजेशन ऑफ फूड या एक्सक्रीशन, ये सब जो लाइफ प्रोसेसेस है, ये सब कौन दिखाता है? ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस आर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। whatever life processes are there, that is shown only by living organisms. So उन लोग को फूड नहीं लगता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड लगता है फॉर सर्वाइवल, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी लगता है, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कभी ऐसा होता है क्या ये फैन बोलेगा मुझे, मैं मर गया हूँ अभी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मर गया हूँ"? तो ये जो डेथ वगैरह है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेथ, ये सब किस में होता है? दिस इज ओनली टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जिससे, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, whereas non-living organism cannot. So these life processes are only shown by living organisms, whereas non-living organisms do not show these life processes. ये जो life processes होते हैं ना, they are not shown by the non-living organisms. So this is the answer which is dividing living and non-living organisms from each other. Clear है? Yes or no? So basic idea, I would want Mukund Gawade, Gawde, sorry. Yes, ma'am. Yes, मुकुंद गावड़े है ना? प्रोनाउंस कैसे करेंगे बेटा आपका नाम, सरनेम? हाँ, करेक्ट। अच्छा मुकुंद, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस बताने के लिए क्या बेसिक डिफरेंस हम लोग यूज करेंगे? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फर्क बताने के लिए क्या बेसिक आइडिया है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। If tree is living, then what about mango? Even if it shows growth. रिया बेटा, माइक ऑन करो एक बार। बेटा ट्री के ऊपर ही है ना मैंगो, तो Yes. मैंगो इज अ फ्रूट, वो भी तो लिविंग ही है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है ना, इट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर थोड़े टाइम Yes. बाद हम उसको नहीं खाएंगे, उसके बाद में क्या होता है उसका? हम लोग नहीं खाएंगे उसको, उसके बाद में क्या होता है बेटा उसका? मैम वो खराब हो जाता है। उसका एजिंग होने के बाद उसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। उसका एजिंग होता है, फिर क्या हो जाता है? उसका डेथ, मतलब वो सड़ जाता है ना मैंगो। सो दिस इज द Yes, बेसिक ma'am. राइट। ओके, अभी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। आई वांट पीपल टू write some things what can y'all can hear, and please be active in the chat box. My chat box is open, I am reading, and if anybody wants to say something, please unmute your mic and speak. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा ड्यू टू हैवी रेन्स, आज से ऑनलाइन है। सो आपको जो बोलना है प्लीज माइक अनम्यूट करके बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, आई एम सीइंग एवरीथिंग। सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट थिंग, whenever a living organism is born, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी जो पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है या तो प्रोड्यूस हुआ है, उसको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। अभी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को? जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वर बॉर्न, आपको जिंदा रहने के लिए मम्मी ने क्या दिया? फूड दिया इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। क्यों? सर्वाइवल करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर? यू नीड एनर्जी,
एंड साथ में क्या चाहिए, बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्हीकल को चलने के लिए इट रिक्वायर्स पेट्रोल और डीजल, विच इज द एनर्जी फ्यूल। किसके लिए? फॉर द व्हीकल। व्हीकल के लिए फ्यूल है। मेरी वॉइस ब्रेक होगी तो चैट बॉक्स में इमीडिएटली लिखो प्लीज, ओके। जैसे व्हीकल को चलने के लिए इट इज रिक्वायरिंग फ्यूल एज द एनर्जी, वैसे अपने बॉडी को वर्क करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। हम लोग को एनर्जी क्यों चाहिए? वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हेन वी से द वर्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं ना, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इधर मैं लिख रही हूँ मेटाबॉलिज्म का मीनिंग, दे आर द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। दिख रहा है आपको? अभी केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कौन से दो टाइप के हो सकते हैं? केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिसमें ब्रेकडाउन होता है, जिसमें फॉर्मेशन होता है। अभी देखो, मेटाबॉलिज्म में जिसमें ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब भी मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो आप लोग अभी मुझे बताओगे कौन सा कैटाबॉलिज्म दिख रहा है आपको और कौन सा एनाबॉलिज्म दिख रहा है। मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रही हूँ, सोच के बोलना। आपको मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, मुझे पता है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जब भी ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग, ऐसा सोचो आप घर से निकले, आपके सामने कैट आ गई, आपका ब्रेकडाउन हो गया। तो जब भी ब्रेकडाउन होगा उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, एंड जब भी मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स होगा उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे दो डायग्राम बनाए हैं, इसमें कौन सा कैटाबॉलिज्म दिख रहा है आपको और कौन सा एनाबॉलिज्म दिख रहा है? पहला फर्स्ट वाला वन इज कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। फर्स्ट वाला कौन सा है? कैटाबॉलिज्म। पहला वाला कैटाबॉलिज्म है। सो पहला वाला ब्रेकडाउन है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। पहले वाले में ब्रेकडाउन है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। क्योंकि इसमें बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके दो सिंपल सब्सटेंस बन रहा है। देखो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन है किसका? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? इनटू सिंपल सब्सटेंस। सो इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? दो सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। दिख रहा है आप लोग को? ये हो गया, नोट डाउन करके आप लोग को आगे बढ़ू मैं। आप लोग का लिख के हो गया? ओके, सुजाता पारकर, मैंने आपका देखा, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, राइट लिखा है आपने आंसर बेटा। ऐसे अलर्ट रहो, सिर्फ एक ही जन ने लिखा है सुजाता। अभी आगे बढ़ू? यस और नो? अभी मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है,
सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो एनाबॉलिज्म है ना, इसमें क्या दिख रहा है, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स ना ज्वाइन होके दिख रहा है आपको, देखो ये देखो, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स है, ये सब ज्वाइन होके सिंपल सब्सटेंसेस, और साथ में एनर्जी यूज हो रहा है, और क्या बना है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है, दिख रहा है ये सब मॉलिक्यूल जैसे ज्वाइन होके बना है। अभी यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके सिंपल मॉलिक्यूल्स बना है, और एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, और एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। क्लियर है सबको, ये सर नो? वो वाला स्लाइड में रुकी नहीं हूँ उस पे, क्योंकि आप लोग का हो गया रहेगा, सिर्फ इतना एक चीज याद रखो, एनाबॉलिज्म में ना एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनाबॉलिज्म में ना एनर्जी ऐड होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी क्या होता है, ऐड होता है, एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एक चीज याद रखोगे आप लोग प्लीज, जो आप लोग लिख रहे हो ना लेक्चर पॉइंट्स वगैरह, उसमें ये ऐड कर दो। मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड। अभी देखो, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स क्या दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, शोज टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बार बॉर्न हो गया उसके बाद में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So when you were born, after that there was growth and development, and this growth and development is a well orchestrated process. Well orchestrated process का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, that it was taking place how when a step wise manner। तो ये जो ग्रोथ हो रहा था ना आपकी बॉडी में, वो कैसे हो रहा था, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है, मीन्स प्रॉपर स्टेप वाइज हो रहा था जो भी ग्रोथ हो रहा था, यस और नो? Did you like as you were born within the second year, keeping a hand on your dad's shoulder and saying, "Hello, dad"? You were saying that way or what? No. So you might have observed, Abhi, you might have observed sand molds and boulders which are growing. You know what are sand molds and you know what are boulders? जो रेती के अभी, when you are going near the seashore, I'll give you an example. When you are going on the seashore and you are making the sand molders, so वहां पे जो sand molders बनाते हैं वो भी increase होता है साइज में, वो भी increase होता है साइज में। तो तो उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे क्या? नहीं, उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं लिविंग बोलेंगे उसको हम? बिकॉज वहां पे मटेरियल्स कहाँ पे एडेड है, फ्रॉम आउटसाइड, मटेरियल्स आर एडेड कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड। So growth is not from within. Hence these are not living beings. इनको living beings नहीं बोलेंगे, क्यों? Growth is not from within. इन लोग में growth अंदर से नहीं हो रहा है. So their growth is not from within. So they are not living organisms. तो अगर कोई living organisms को हम लोग living organisms बोल रहे हैं, तो उन लोग में growth कहाँ से होना चाहिए? The growth should be from within. Their growth should not be from within.
सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या याद आया? ग्रोथ इज फ्रॉम विद इन। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इफ आई एम थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ माउंटेन, अगर मैं एक माउंटेन से स्टोन थ्रो कर रही हूँ और नीचे जाते जाते इट इज बिकमिंग वेरी बिग, तो इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। वो नॉन लिविंग है बिकॉज उसमें ग्रोथ विद इन नहीं है। उसमें ग्रोथ कहाँ से है? फ्रॉम आउटसाइड। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इन लोग का डेवलपमेंटल स्टेज दिया हुआ है। किसका डेवलपमेंटल स्टेज दिया हुआ है? ये बटरफ्लाई का डेवलपमेंटल स्टेज दिया हुआ है। एग, देन कैटरपिलर, देन क्रिसालिस, एडल्ट, एंड बाद में क्या होता है? एडल्ट इमर्जेस और बाद में एडल्ट। अभी आगे बढ़ रही हूँ मैं। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मुझे बता, आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये देखो, ये पिक्चर दिख रहा है आपका, ध्रुव है आपका पिक्चर है नहीं? सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, दे आर नॉट फॉर एन अनलिमिटेड लाइफ स्पैन। सो दिख रहा है यहाँ पे एक बेबी गर्ल है, देन शी इज ग्रोइंग, एंड देन वापस उसका नेक्स्ट स्टेज, ये देखो उसका नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, फाइनली वो जो स्मॉल सी बेबी गर्ल थी उसका क्या हो गया? अनलिमिटेड लाइफ स्पैन नहीं है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो अपने बॉडी में अनलिमिटेड लाइफ स्पैन के लिए नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ऑर्गन्स और सिस्टम रहते हैं, दे बिगिन टू लूज देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड वर्किंग एंड दे बिकम ओल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एजिंग। दिख रहा है आपको? एक बार एजिंग होता है तो क्या होता है? जो भी ऑर्गन्स, मॉलिक्यूल्स और सिस्टम है ना, तो व्हाट हैपेंस? दे बिगिन टू लूज देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर यूजिंग सम मटेरियल, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ओल्ड, इट लूजेस इट्स शाइन, इट लूजेस इट्स वर्किंग एज इट बिकम्स ओल्ड। वैसे ही अपना बॉडी भी है। After a certain amount of time, the organ system and everything, they begin to lose their effective functioning and they become old. This is called as aging. ये सबको समझा? अपना फर्स्ट पॉइंट क्या था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है। सो उससे क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? उसको एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी मिलता है फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से मिलता है? हम लोग ने पढ़ा था फ्रॉम द फूड। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, फ्रॉम द फूड। यस रिया, वेरी गुड। ध्रुव, वेरी गुड। फूड से मिलता है। और ये फूड से एनर्जी मिलता है, जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। बर्थ के बाद में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कौन सा होता है नेक्स्ट स्टेज? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ये हम लोग ने देखा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या बोलेंगे? ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ये बिगिन करते हैं टू लूज देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड दे बिकम ओल्ड। दिस इज कॉल्ड एज एजिंग प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ देयर इज फोर्थ वन। लाइफ हैज टू कंटिन्यू। लाइफ को कंटिन्यू होना है। हेंस सी, व्हेन पेरेंट्स आर गोइंग टू बिकम ओल्ड, so because they have to continue their life, so what they produce? They try to produce a young one like itself. Correct or wrong?
हर्षिनी, यू हैव जॉइंड लेट और व्हाट बेटा? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हर्षिनी, यस मैम। आप जॉइन लेट हुए क्या बेटा? हाँ मैम। ओके। लावण्य अय्यर, यस बेटा लाइफ को कंटिन्यू होना है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग यंग वन लाइक प्रोड्यूस करते इटसेल्फ। हैं। यस मैम। तो व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड एज? रिप्रोडक्शन। Okay, thank you, dear. That process is called as reproduction. So this process of reproduction can be asexual or sexual. Asexual reproduction wherein there is involving only one parent, and when we have the word sexual reproduction, it is involving two parents. One is male and one is female. One is male and the other one is female. So with this, we'll say it is ensuring continuity of the race because parents are giving rise to their young ones. So it is like their race is getting continued. Now, in this, we'll say जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं देखो, म्यूल्स। म्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं, खच्चर। वो होता है ना, म्यूल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डोंकी विथ अ हॉर्स। हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड को म्यूल बोला जाता है, म्यूल, जिसमें हॉर्स और डोंकी दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। स्टराइल वर्कर बी, this sterile worker bee, they do not reproduce, hence yet they are living. Why? Because they are produced either by the technique of hybridization. ये जो donkey और horse का बनाया गया है ना mule, that is produced by the process called as hybridization. एंड जो स्टराइल वर्कर भी होता है ना, स्टराइल वर्कर भी, दैट इज प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इन लोग क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? या तो इन लोग में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाया गया है, या इन लोग विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं, विदाउट फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इन लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नाउ इन दिस फिगर विच इज गिवन, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, दिया गया है, दिख रहा है आपको? इसमें क्या दिया गया है? इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर दिया है, एग न्यूक्लियस दिया है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसमें जाइगोट मेंशन्ड है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है दिख रहा है आपको? सीड दिख रहा है। वो सीड डेवलप होके क्या बन रहा है? दैट इज फॉर्मिंग दी सीडलिंग। That seed is developing and it is forming what? It is forming the seedling. देखा सबने? अभी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये पांडा है, ये जैकेल है, ये सब इमेजेस। It is their babies which is given in the pictures. So this is the process of reproduction. How cute their young ones are looking. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वाला स्लाइड, दिस इज द ई पॉइंट। अच्छा, डी पॉइंट में क्या था? एनीबडी हु वुड लाइक टू रिपीट? जो डी पॉइंट में हमने पढ़ा वो कौन सी चीज के बारे में पढ़ा? हु वुड लाइक टू रिपीट? लक्ष्मी, वुड यू लाइक टू रिपीट? इससे पहला वाला पॉइंट में कौन सा प्रोसेस के बारे में पढ़ा हमने? Life has to continue with life has to continue. Organism try to produce a new young ones. रिया सिंह, बेटा हमने सी पॉइंट में एजिंग पढ़ा था, डी पॉइंट में बेटा हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आपने चैट बॉक्स में बेटा गलत लिखा है। डी सी पॉइंट में हमने एजिंग पढ़ा था, डी पॉइंट में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। काजल पांडे आपने राइट लिखा है, रिप्रोडक्शन। सो सी पॉइंट वाज एजिंग, डी पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। अब ये जो ई पॉइंट है, इसमें क्या बोलेंगे? एज द बॉडी लूजेस, एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म मेटाबॉलिज्म। बोलते हैं ना, जैसे जैसे एज हो जाता है तो बॉडी के केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी के सब ऑर्गन और सिस्टम क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म मेटाबॉलिज्म, सो बाद में क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म डाइज। तो आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ट्री का, ये ट्री पहले लिविंग है, जैसे ये ओल्ड हो जाएगी तो राइट हैंड साइड में क्या दिखाई देगा? उसने अपना लूज कर दिया अपना कैपेसिटी टू फॉर्म मेटाबॉलिज्म।
Now the organism is going to die. Clear है? Yes or no? सो अभी आगे देखते हैं हम लोग. दिस इज द ई पॉइंट. सो मैं एक बार रिपीट करती हूँ. ध्रुव, यू आर लिसनिंग? अनुषा? यस मैम. ओके. अलीशा का मैंने आवाज नहीं सुना. अलीशा रॉड्रिक्स. आई एम वेरी सॉरी इफ आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर सरनेम प्रॉपरली. आप नेक्स्ट टाइम मुझे मिलोगे ना तभी अपने सरनेम बता दो. अमन चावरिया. क्या ये चावरिया ही है ना? ओके. फर्स्ट पॉइंट क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और सरवाइव करेगा. सरवाइव करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए है. एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम केमिकल मॉलिक्यूल्स. एंड उसके लिए क्या परफॉर्म करता है वो? मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है. जिसमें ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिविजन मारते हैं. जिसमें ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिक. और मेटाबॉलिज्म. और जो फॉर्मेशन न्यू मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म. ओके, वेरी गुड. उसके बाद में एक बार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद में क्या शो करता है? इट इज शोइंग व्हाट? द टेंडेंसी ऑफ डैश एंड डैश. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज ग्रोथ एंड शोइंग द डेवलपमेंट. टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है ना वो कैसे रहता है? वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है. और वो बच्चा लोग, मैंने एक चीज बताया था. जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट कैन नॉट बी, या इट इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब स्टेप वाइज. वेरी नाइस लक्ष्मी. और ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, इसमें जो मटेरियल्स ऐड होते हैं ना वो कहाँ से ऐड होते हैं? दैट इज गेटिंग एडेड फ्रॉम विद इन. वेरी गुड, फ्रॉम विद इन. वेरी नाइस रिया सिंह. ध्रुव, we have 25 people, but then too we have answering few people only are there. Anusha, Ankita, Aniket, Aman, Alisha, people start answering. Either write in chat box or unmute your mic. Do anyone कुछ भी एक चीज करो, but answer करो please. Rohit, Nikhil Kadam, Sneha Gaikwad, Sujal, nobody is answering. सो थर्ड पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो था ना वो अनलिमिटेड लाइफ स्पैन के लिए नहीं होता. अनलिमिटेड लाइफ स्पैन के लिए नहीं होता मतलब आफ्टर सम टाइम जब भी हम लोग बोलेंगे जो बॉडी के ऑर्गन्स है और सिस्टम है वो अपना इफेक्टिव फंक्शनिंग लूज कर देता है और क्या बन जाता है? दे बिकम ओल्ड. ओल्ड. वेरी गुड. दे बिकम ओल्ड. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब भी आया चैट बॉक्स में धनाधन सबका आंसर. दैट इज वेरी गुड. एजिंग दिस इन द प्रोसेस, बॉडी. वेरी गुड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग इन द बॉडी. ओके, अभी 5-6 लोग आंसर कर रहे हैं चैट बॉक्स में. वेरी नाइस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना कंटिन्यू करना है लाइफ. तो वो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एजिंग होके मरने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनका लाइफ कंटिन्यू करना है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? यंग वंस. दिस बेसिक फिनोमिनन इज कॉल्ड एज. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. reproduction. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल में 1 पेरेंट होता है, सेक्सुअल में 2. Two parents. वेरी गुड स्वयं मौर्य. अभी मैं नाम पुकारूंगी उसको जवाब देना है, ठीक है? आई वुड लाइक टू आस्क अलीशा. अलीशा, जैसे बॉडी का कैपेसिटी लूज हो जाता है परफॉर्म करने के लिए मेटाबॉलिज्म, सब उसके सिस्टम या ऑर्गन्स काम करने बंद हो जाते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? मैम वो ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाता है. हाँ, ओल्ड होने के बाद एंड में उसका क्या होगा? ये फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? जैसे वो ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाएगा, वो मतलब मर जाएगा. वेरी गुड. इट इज गोइंग टू डाई. नोबडी इज इमॉर्टल. एवरीबडी हैज टू डाई एट द एंड. whoever is a living organism. अभी लास्ट वाला हम लोग देखेंगे. लास्ट पॉइंट जो अपना एफ पॉइंट है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? देखो, पीपल आर राइटिंग ना. अभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सिंपल है. अगर मैं आपको बोलूं आप गर्म पानी में, बहुत ज्यादा गर्म पानी में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाता है, राइट? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पॉन्ड टू thermal, chemical and biological changes in the surrounding.
थर्मल मतलब ये गरम ठंडा आपको मालूम रहता है, थर्मल मतलब ये जो गरम या ठंडा है वैसा हम लोग को मालूम रहता है, दैट इज थर्मल। केमिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? केमिकल चेंजेस या मेटाबॉलिज्म। नहीं नहीं, केमिकल चेंजेस, और भी एग्जांपल दो थर्मल ना। हीट, थर्मल हीट। केमिकल चेंजेस का मतलब जैसे हम लोग सिंपल बोलेंगे, हम लोग ओव्यूल की तरफ ग्रो होना, वेरी गुड। पोलन पोलन ग्रेन ग्रेन। का ग्रोथ टुवर्ड्स द ओव्यूल, केमिकल अट्रैक्शन, केमिकल स्टिमुलस। या तो सिंपल एग्जांपल देंगे, जब हम लोग कुछ खा रहे हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन सॉल्टी और कड़वा और तीखा थिंग। बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस। चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब जैसे वी कैन प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं टू सनलाइट, और जैसे अभी डिफरेंट सीजन्स आएंगे अपने, बायोलॉजिकल चेंजेस इन सराउंडिंग, बिकॉज सी व्हाट इज द बेसिक आंसर फॉर दिस। ये थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस पे इतना डिस्कशन करने से अच्छा, व्हाट इज द बेसिक फिनोमिनन विच इज टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट बेसिक फिनोमिनन इज द रिस्पॉन्सिवनेस। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिवनेस। हमारे सेंस ऑर्गन सब काम करते हैं, तो एक ही बार में हम लोग को दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है क्या बोल रहे हैं हम लोग। So responsiveness should be very alert because we are humans and we are not animals comparatively. So our responsiveness is very strong. And irritability, जो भी हम लोग रिएक्शन देते हैं टू एवरीथिंग। So responsiveness or irritability is the unique property of living organisms that is not shown by plants or animals. So ये आप देखोगे प्लांट्स में भी दिखता है रिस्पॉन्सिवनेस, एज ए सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिवनेस बोलेंगे। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या बोलेंगे? ज्यादा सनलाइट मिले तो वो भी सूख जाता है। सो रिस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी, ये किसमें किसका यूनिक प्रॉपर्टी? इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग मतलब जैसे थर्मल इम्पल्स को इन्होंने हीट को कंडीशनिंग बोला है, उसके बाद में क्या हो रहा है? स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है। एंड रिस्पॉन्स क्या है हमारा? रिस्पॉन्स क्या दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो। हाथ उसको जल छोड़ दिया और हाथ जल गया। उसने हाथ छोड़ दिया, क्यों? उसकी बहुत हीट ज्यादा बर्दाश्त हीट नहीं आ हुआ। रहा था हुआ हाथ हाथ पे। में। ठीक है, अभी आगे बोलती हूँ मैं। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देर इज इमंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारा वैरायटी है प्लांट्स में। वी हैव मोर देन 2.5 crore species of plants and more than 2 crore species of animals. तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स में। सिंस since time immemorial, variety of organisms are living on earth. अगर हम लोग को अंडरस्टैंड करना है द इंटर रिलेशनशिप, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप between living and non-living, as well as between two living organisms or groups. So systematic study of these is essential. अगर हम लोग को अंडरस्टैंड करना है इंटर रिलेशनशिप, किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है?
बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या हम लोग को अंडरस्टैंड करना है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दीज इज एसेंशियल। इनका सबका सिस्टमैटिक स्टडी बहुत ही एसेंशियल है। सो अभी ये डेटा से हम लोग को क्या मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो ये जो सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए हम लोग के पास क्या इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर देयर इन ऑर्डर टू इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज जरूरी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड मीनिंगफुल यूज ऑफ कलेक्टेड डेटा। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो उससे क्या किया गया था, दे आर क्लासिफाइड। नाउ अगर हम लोग को स्टडी करना है डाइवर्सिटी के लिए, तो वी आर रिक्वायरिंग सर्टेन मेथड्स एंड दोज मेथड्स आर टैक्सोनॉमिकल एड्स। जब भी हम लोग को डाइवर्सिटी स्टडी करना है, वैरायटी स्टडी करना है प्लांट्स में, वी आर रिक्वायरिंग सर्टेन टैक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसका मैं मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, लुक ओवर हियर। सी, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइटिंग पूरा ये इसका कर रही हूँ। पूरा जो पिछला स्लाइड था उसका एक समरी टाइप बता रही हूँ आपको। सबसे पहले अर्थ पे क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। किसके बीच में डाइवर्सिटी है, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डाइवर्सिटी है। और उस डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर सर्टेन मेथड। यस और नो? और उसके लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिव स्टडी, कौन सा मेथड यूज किया था हमने, टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज किया था, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अभी टैक्सोनॉमिकल एड्स का मीनिंग क्या है, इसमें क्या किया जाता है। अभी टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है, इसमें क्या किया जाता है। इसमें कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर, कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ मैम। कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एंड बाद में क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किसका, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसका, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मैं एक एग्जांपल दूं आपको। हमारे पास इतने प्रकार के रेप्टाइल्स है, ठीक है, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स। सो मेनी टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स मतलब वी हैव स्नेक, वी हैव लिजर्ड, वी हैव so we have so many types of reptiles, like we have got snake, we have lizard, we have lizard, फिर उसके बाद में we have crocodile। तो इन लोग को सबसे पहले क्या किया गया है, इन लोग सबको कलेक्शन किया गया है, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। फिर उसके बाद में इनका नॉमेनक्लेचर, दे आर गिवन अ नेम।
because of which we can say that they are different. फिर उनका classification किया गया है. Where they are classified? They are classified in the reptiles. They are classified in the group of reptiles. And then we are doing description of plants and animals. इनका डिस्क्रिप्शन किया गया है. अभी कौन सा मेथड यूज किया गया है ये सब नाम मुझे बाय हार्टेड चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं. दीज इंक्लूड्स हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क. दिस इज द चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है आगे. कौन से टेक्निक्स आने वाले हैं इसमें? कौन से मेथड्स हम लोग देख रहे हैं? प्लीज रिपीट समवन. We have to see herbaria. Botanical gardens, museums, biodiversity parks. सो यहाँ पे मैं एक और स्लाइड आपको दिखाती हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडे. लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट्स which I have to show you. I have another PowerPoint which is opened over here only. So the other concept जो है ना हमारा, ये जो हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन है. बच्चा लोग आपको मैं नोट्स यहाँ से सेंड करने वाली हूँ. ये देखो, ये है नोट्स, ये लिखे हुए हैंड रिटन. सो यहाँ पे लास्ट लाइन हमने वही देखा जो आपको मैंने एकदम ऐसे ब्यूटीफुल टेक्निक से दिखाया ना. लास्ट लाइन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क. और यहाँ पे फर्स्ट हर्बेरियम है. ये हर्बेरियम में क्या दिख रहा है? जो आप लोग बचपन में टेक्निक करते थे ना, वो हर्बेरियम में दिख रहा है. यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो ड्राइड प्लांट मटेरियल है. प्लीज अपना चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लिखो. आई एम रीडिंग एवरीथिंग, सब देख रही हूं मैं. आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में ऐड करते रहो कमेंट्स. ये जो हर्बेरिया, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ड्राइड प्लांट मटेरियल है. दिख रहा है आपको हर्बेरिया में क्या करते हैं? सो हर्बेरिया इज नथिंग बट, जिसमें ड्राइड प्लांट मटेरियल को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, हर्बेरियम में ना ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है, जिसको प्रेस करते, ट्रीट करते और माउंट करते कहाँ पे? ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट. हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हर्बेरिया? हर्बेरिया में क्या लेते हैं? ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन लिया जाता है. जो प्लांट मटेरियल है ना, ड्राइड रहता है, उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, ट्रीट करते हैं, माउंट करते हैं कहाँ पे? ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट, पेपर पे रखते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, उसको प्रिजर्व करने के लिए. दिख रहा है आपको? अभी नेक्स्ट ना मैं आपको ये बता रही हूँ. ये चीज याद रखो. ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा है आपको? ये इसमें ना क्या लिखा जाता है? इसका सब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. सुन रहे हो आप लोग? इसमें इसका डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज शीट. आपको दिख रहा है? स्टैंडर्ड साइज शीट का मतलब है, रिया सिंह, स्टैंडर्ड साइज शीट का मतलब है एक फिक्स्ड साइज का पेपर रहता है जिसमें सबको रखा जाता है. वी आर गोइंग टू हैव अ फिक्स साइज ऑफ पेपर जिसमें सबको रखा जाएगा. अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ना, सबका पेपर का साइज ऑलमोस्ट द सेम है, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसको लेबल बोला जाता है. उसको क्या बोला जाता है? लेबल. बॉटनिकल गार्डन,
जो बॉटनिकल गार्डन है ना उसको क्या बोला जाता है? बॉटनिकल गार्डन, उसमें ना बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज उनको कलेक्ट करते हैं। प्लांट्स है जिसमें अभी आप देखोगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बॉटनिकल गार्डन है। दिस सेकेंड इमेज इज द परफेक्ट आंसर फॉर बॉटनिकल गार्डन। डिफरेंट प्लांट्स जो रहते हैं वर्ल्ड में, वेरी गुड काजल पांडे, डिफरेंट प्लांट्स इन दी वर्ल्ड आर कलेक्टेड इन बॉटनिकल गार्डन। दिख रहा है आपको, ये सब प्लांट्स है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉटनिकल गार्डन। अभी म्यूजियम ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द म्यूजियम। इस म्यूजियम में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें ना हम लोग एनिमल्स को, इसमें एनिमल्स को स्टफ करके रखा जाता है या तो एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द म्यूजियम। उसके बाद में ना ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क? जूलॉजिकल पार्क इज जू, इज कॉमनली कॉल्ड एज जू, जहाँ पे ये एनिमल्स को ना कैप्टिविटी में रखा जाता है। कैप्टिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये वर्ड दिख रहा है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब एनक्लोज स्पेस में रखा जाता है। वी आर कीपिंग देम इन एनक्लोज स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज कैप्टिविटी। एंड लास्ट में आएगा बायोडाइवर्सिटी पार्क। वो क्या होता है? हम लोग एक बैरन या तो बंजर जगह पे, खाली जगह पे एक पूरा इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं। कहाँ पे? एक सिंपल बैरन और डिग्रेडेड लैंडस्केप पे, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी पार्क। So with this we are going to complete the chapter next time. But ये कि मैंने सब पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ये हर्बेरिया के बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ये सब के बारे में खाली इंट्रोडक्शन दिया है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मेनी पीपल वर लिसनिंग। सो फॉर दैट आई वुड नीड टू सी, कुछ तो आप लोग वो रिएक्शन दो एटलीस्ट। राइट, कीप पुट योर थम्स अप और राइट इन चैट बॉक्स। आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन ओनली, मेरा ध्यान स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बार बार मत रेस करो। 17, तो भी 24 नहीं हुए। हर्षिनी आपने कुछ नहीं किया बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो आई एम सीइंग बॉन द स्क्रीन। मतलब क्या है बेटा? नहीं, आप लोग कुछ तो लिखो, आप लोग सुन रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो, वी आर लिसनिंग, वी आर सीइंग, वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम। चलो, बाय ऑल, बाय ऑल। नेक्स्ट टाइम विल बी हैविंग एन ऑफलाइन लेक्चर, दैट टाइम वी विल बी मीटिंग। चलो, बाय, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।